एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वह रोज एक बड़े बरगद के पेड़ को देखती और सोचती, मैं इतनी छोटी हूं, कुछ बड़ा कैसे करूं। एक दिन तेज आंधी आई, पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, सब जानवर डर गए। हाथी भाग गया, हिरण छुप गया, पक्षी उड़ गए, लेकिन गिलहरी नहीं भागी। वह छोटी छोटी मिट्टी लाने लगी और पेड़ की जड़ों में डालने लगी। एक हाथी हंसा, इतनी सी होकर क्या कर लेगी। गिलहरी बोली नहीं, बस करती रही। धीरे धीरे बाकी जानवर भी मदद करने लगे। मिट्टी आई, पानी आया, जड़ें मजबूत हो गईं, आंधी रुक गई, पेड़ बच गया। तब गिलहरी मुस्कुराई और सोचा, छोटा होना कमजोरी नहीं, कोशिश करना ताकत है। सीख, अगर नीयत सच्ची हो तो छोटा भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचो अगर एक चूहा शेर की जान बचा दे। यकीन नहीं होता ना? तो सुनो आज की कहानी। एक घने जंगल में एक ताकतवर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते गलती से सिंह के ऊपर चढ़ गया। सिंह की नींद खुल गई। वो गुस्से में गरजा और चूहे को पकड़ लिया। चूहा डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, कभी ना कभी मैं भी आपके काम आ सकता हूं। सिंह हंस पड़ा, तू इतना छोटा है, मेरे क्या काम आएगा। फिर भी दया करके उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद सिंह एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो पूरी ताकत से दहाड़ने लगा, लेकिन निकल नहीं पाया। तभी वही छोटा चूहा आया। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतर दिया और सिंह आजाद हो गया। सिंह को अपनी गलती समझ आ गई। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और जंगल ने सीखा एक बात, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि मदद किसी से भी मिल सकती है। अगर दोस्त ही धोखा दे दे तो क्या करोगे? कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज मजेदार कहानी सुनो। एक नदी के किनारे एक चालाक बंदर रोज जामुन खाता था। उसी नदी में रहता था एक मगरमच्छा। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी तुम्हें मिलना चाहती है। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। बीच नदी में मगरमच्छ बोला, सच बताऊं, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर घबरा गया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, अरे दिल तो मैं पेड़ पर भूल आया। मगरमच्छ बोला, तो चलो वापस चलते हैं। जैसे ही किनारा आया, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, बिना दिमाग के दोस्ती नहीं होती। मगरमच्छ शर्मिंदा रह गया। सीख, संकट में भी समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। एक जंगल में चिंटू नाम का बहुत ही शरारती बंदर रहता था। चिंटू को कूदना, मस्ती करना और दूसरों की नकल करना बहुत पसंद था। एक दिन चिंटू ने देखा एक आदमी मोबाइल पर वीडियो देख कर हंस रहा है। चिंटू बोला, अरे ये काला डब्बा इतना मजेदार है तो मुझे भी चाहिए। फटाक से चिंटू मोबाइल उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। अब चिंटू वीडियो देखने लगा। डांस, जोक्स, गेम्स, सब कुछ। धीरे धीरे चिंटू खाना भूल गया, दोस्तों से खेलना भूल गया, बस मोबाइल। एक दिन चिंटू पेड़ से कूदते वक्त ध्यान नहीं दिया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसका दोस्त गोलू हाथी दौड़कर आया। गोलू बोला, अरे चिंटू, दिमाग मोबाइल में नहीं तेरे अंदर है। चिंटू को बात समझ आ गई। उसने मोबाइल नीचे फेंक दिया और बोला, अब असली खेल खेलेंगे। सारे जानवर हंसते खेलते दौड़ने लगे और चिंटू बोला, मोबाइल ठीक है, पर ज्यादा हो जाए तो बुद्धि भी सो जाती है। कहानी से सीख, ज्यादा मोबाइल से दिमाग सुस्त हो जाता है। असली खुशी खेल और दोस्तों में है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, गुलाम मत बनो। कहानी ईमानदार दीपक। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। वह रोज स्कूल जाते समय रास्ते में सब्जी मंडी से होकर जाता था। एक दिन रास्ते में उसे जमीन पर एक बटुआ मिला। बटुए में बहुत सारे पैसे थे। दीपक ने सोचा, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो कोई मुझे देख नहीं रहा है। लेकिन फिर उसे मां की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। दीपक बटुआ लेकर सीधे गांव के चौकीदार के पास गया। थोड़ी देर बाद बटुए का मालिक आ गया। वह बहुत परेशान था। जब उसे बटुआ वापस मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दीपक को धन्यवाद दिया और इनाम देना चाहा। दीपक मुस्कुराया और बोला, मुझे इनाम नहीं चाहिए अंकल, बस आपका बटुआ मिल गया, यही काफी है। गांव के सभी लोग दीपक की तारीफ करने लगे। उस दिन दीपक को समझ आ गया कि सच्ची खुशी ईमानदारी में होती है। सीख, ईमानदारी हमेशा जीत दिलाती है।
दीपक और खाली कॉपी। दीपक क्लास में सबसे पीछे बैठता था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन सब कुछ ध्यान से देखता था। एक दिन टीचर ने सब बच्चों को नई कॉपी दी और कहा, इसमें रोज कुछ नया लिखना। सब बच्चे खुश थे, लेकिन दीपक की कॉपी कई दिनों तक खाली रही। टीचर ने डांटते हुए पूछा, दीपक तुम कुछ लिखते क्यों नहीं? दीपक ने शांति से कहा, मैडम मैं सोच रहा हूँ कि क्या लिखना जरूरी है और क्या नहीं। क्लास हंसने लगी, लेकिन टीचर चुप हो गयी। कुछ हफ्तों बाद बच्चों की कॉपियाँ भर गयीं। दीपक की कॉपी में सिर्फ एक पन्ना भरा था। उस पन्ने पर लिखा था, मैंने वही लिखा जो सच में जरूरी था। टीचर ने दीपक की कॉपी बंद की और कहा, आज तुमने हम सबको पढ़ाया। मॉरल कम लिखना गलत नहीं, अगर सोच गहरी हो।